ابھی مکہ کی سڑکیں اور گلیاں دیکھو، مکہ کی زیارات۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سفر کی دعا پڑھ لیا کریں۔ صبح صبح خاموشی ہے نا، روزہ رکھ کے سو رہے ہیں لوگ۔ شام کو عصر کے بعد رش ہو جانا ہے۔ عوام ہے یا نہیں ہے، اصول کو فالو کرنا ہے بھائی۔ ریڈ سگنل ہے تو سب کھڑے ہیں۔ مکمل انشاءاللہ لائیو آن رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل دکھاتے رہیں کہ مکہ کی زیارات کہاں کہاں کیسے کیسے یہ بس والے کرواتے ہیں۔ چکر میں بیٹھا ہوا تھا، پیسوں کے چکر میں تھا تو وہ کہہ رہا ہے یہ دے گا، وہ میں نے کہا جی بھی دنیا وہاں سے کہہ رہا آج میں دے دوں گا، ادھر پہنچ رہا ہوں تو جیب میں آج کا حال ہے تو 120 کا پڑے، کیا کریں سر میں مارے اس کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب بجاج اکرام میں سب مل کے خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ بھائی صاحبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کروڑ ہم سب کو شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو عمرے کی شہادت سے نوازا، اور اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ سب کو پسند کیا اور اپنے گھر کی طرف راغب کر لیا، اپنے گھر کی طرف لا لیا، کیونکہ یہاں پہ آتے ہیں وہی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ سب یہاں پہ حدود حرم کی ماشاءاللہ حدود کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پہ حدود حرم کی جو حدود ہے یہ بہت وسیع ہے، صرف سین تک محدود نہیں ہے۔ یہاں پہ آج مکہ شریف کے اندر ہم نے جو زیارات کرنی ہے، صرف جو میدان عرفات کا جو میدان ہے، حشر کا جو حج کا میدان ہے، میدان عرفات،
उस अरफात की 6 किलोमीटर की हदूद को छोड़ के हमारा जो भी रकबा है, जो भी हदूद है, ये सब का सब हदूद हरम की हदूद के अंदर है। तो यहाँ पे एक नेकी कर रहे हैं तो 1 लाख नेकी का सवाब मिल रहा है। कितना सवाब मिल रहा है? 1 लाख नेकी का। एक दफा बोल देंगे सारे मिलके मेरे साथ, सुभान अल्लाह कह देंगे, सुभान अल्लाह। आगे वाले आवाज कम आ रही है, सो रहे, रोजा है, मुझे भी है, सारों को है, एक बार बोले सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए 1 लम्हा लगा, 1 सेकंड लगा और हम सब ने 1 लाख नेकी का कर ली। और भाई साहबान यहाँ पे देखें जो आज हमें ये नमाज मिल रही है हरम की कामत वाली, जहाँ तक ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं हदूद के अंदर हम यहाँ पे होटल के अंदर भी नमाज पढ़ लें तो इसका भी जो है 1 लाख नमाज के बराबर का सवाब। ऐसा नहीं है हदूद की जो नमाज है फजीलत बहुत है, लेकिन 1 लाख की जो बराबर नहीं है। 1 लाख की नमाज कौन सी है? जो सिर्फ हरम की जमात वाली आपको नमाज मिल रही है। यहाँ से आप जो सफर करते हैं, आप चाहे चले जाते हैं कहाँ पे इब्राहिम अल खलील रोड है, उसके ऊपर भी जो आप सब बिछा के जो नमाज अदा कर रहे हैं तो उसे 1 नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर। देखिए अपने मुल्क के अंदर चले जाएंगे, आज सुबह हो रही है, शाम हो रही है, वक्त इतनी तेजी से पलट रहा है, तो क्या पता वापस हाजिरी हो या ना। मक्का और मदीना वाहिद ऐसी जगह है जब आपकी हाजिरी लिखी होगी तो आप इस दर के ऊपर पहुंचेंगे। ऐसे किसी बंदे की यहाँ पे आमद नहीं है, जब बुलावा होगा तो आप यहाँ पे इस दर के ऊपर पहुंचेंगे। और यहाँ पे देखें आज तो रमजान का सिलसिला है, रमजान की आमद है। अल्लाह पाक ने इतना देखे, आप इतने नेक लोग हैं कि रमजान के महीने में आपको यहाँ पे हदूद हरम की हदूद मिली, तो रमजान का जो आपने उम्रा अदा किया, तो रमजान का जो उम्रा है 1 हज के बराबर का सवाब है इस उम्रे का, जो आप यहाँ पे उम्रा रमजान का उम्रा करते हैं। कोशिश करें जितना हो सके, जितनी हिम्मत है, तौफीक है, उतने यहाँ पे उम्रे अदा करें। तो यहाँ पे हदूद के अंदर है, जिक्र अज़कार की पाबंदी करें। और यहाँ पे देखें बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मौजे हुए हैं हरम शरीफ के अंदर। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो आंखों से बिना होते हैं और अच्छी नीयत से वहाँ से हरम के अंदर सफर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं चल नहीं पा रहे, व्हील चेयर के ऊपर है, जब यहाँ पे अच्छी नीयत से आके अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको अपनी टांगों के ऊपर अपनी आंखों की बिनाई से लौटा रहे हैं। ऐसे आपके भी बहुत सारे जो है फैमिलीज मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए कोशिश करिए हाई साहबान जिक्र अज़कार की पाबंदी करें। दुरूद इब्राहिमी का जो रुत है वो कसरत के साथ अदा करें। बड़ा मुबारक आज का सफर है, मक्का शरीफ का हमारा सफर है। मक्का शरीफ के अंदर हमारी ज़ियारत हैं, तकरीबन 18 ज़ियारत हैं। इन ज़ियारत के ऊपर चंदे के ऊपर हम उतरेंगे, दुआ खैर करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस ज़ियारत के ऊपर यहाँ पे दुआ खैर करेंगे वो कौन सी ज़ियारत है? जबल सोर पहाड़ है। जबल अरबी में पहाड़ को कहा जाता है, सोर नमा बैल नमा, जैसे बैल गाय की कोहान होती है उस तरह का ये पहाड़ है। और इस पहाड़ के ऊपर वो मुकद्दस गार है, गारे सोर, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 दिन 3 रातें इस गार के अंदर क्याम किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मक्का शरीफ को छोड़ के यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई थी। यहाँ पे आप सल्लम को मक्का शरीफ से बहुत प्यार था, मक्का शरीफ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अहले कबाइल थे, अहले कफार थे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे, वो बहुत ज्यादा तादाद में, उसने आप सल्लम को यहाँ पे तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया और माज अल्लाह आप सल्लम को शहीद करने के मंसूबे बनाने लगे। तो आपने अल्लाह पाक के हुक्म से इस मक्का शरीफ को छोड़ के यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत का फैसला कर दिया। दोपहर का वक्त था, हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं और हजरत सदीक अकबर से कहते हैं तैयार रहना, हमें किसी भी वक्त हिजरत के लिए जाना पड़ सकता है। देखिए हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं कि उस शाम के बाद, उस रात के बाद मैं सोया नहीं, मैंने आंख नहीं लगाई कि आप सल्लम किसी भी वक्त हिजरत का सफर शुरू कर सकते हैं, हिजरत का पैगाम दे सकते हैं। तो आप सल्लम ने जब हिजरत का सफर शुरू किया तो वो कहाँ से शुरू किया था? ये इब्राहिम अल खलील रोड के साथ हिजरा रोड है, वहां से सफर शुरू किया था। तभी हम इस पहाड़ के दामन में पहुंच गए। आगे इंशाल्लाह यहाँ पे नीचे उतरते हैं, यहाँ पे नीचे उतर के इसके मतलब बयान करते हैं। ये सामने पहाड़ है, ये देखें लोग नजर आ रहे हैं सारे आपको नीचे खड़े, तो यहीं पे ऐसे हम सारे भी यहाँ पे चढ़ेंगे नीचे। देखें ऊपर ये पहाड़ बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, तकरीबन 4 से 5 मंथ के लिए ये पहाड़ बंद रहेगा। उसकी वजूहत क्या है कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो हमारी ज़रात भी बस वाली है तो वो नीचे से होती है, ऊपर के लिए तो आपको मालूम है कि तकरीबन यहाँ पे 4-5 घंटे का सफर है, लेकिन आज बंद है। तो यहाँ पे देखें हम नीचे खड़े होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदम मुबारक हैं वो इस पहाड़ के दामन में लगे। ये बड़ी अफजल जगह है, इसको हम न समझे तो सारे मिलकर मेरे साथ नीचे आ जाएं। बस का नंबर है 5916, ये नोट कर लीजिए 5916। सारे नीचे आए, दुआ करते हैं, फिर वापस तोड़ के आते हैं।
ऐसा उतर जाए, नीचे आ जाए, सारे एक जगह पे आ जाए। ये बस से सारे उतर रहे हैं जी ज़ियारत के लिए। इधर आ जाए और लोगों को इधर बताइए, इधर आइए, पूरा आगे आ जाए। ये भाई जबल सोर की ज़ियारत के लिए उतरे हैं। अब हम लाइव वीडियो चल रही है, दिखा रहे हैं आपको। ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप जा रहे हैं। इधर आ जाए, उनको इधर आ जाए। माशाल्लाह भाई, जोक दर जोक लोग आ रहे हैं। ये सामने वाला है, थोड़ा आगे चलते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से क्लियर नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। नेड़े आ जाओ। जबले सोर आए हैं, जबले सोर। हाँ जी, जबले सोर। जी हाँ, जी हाँ। पीछे अभी 2-250 भाई से पूछे क्या बोल सकते हैं। परेशानी है, अब क्या करें हम लोग। खुद आप लोगों का छोड़ भी मुझे बड़ा कुछ बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि आपने रात की मुझे चीज़ें निकाली। आ जाइए, चलो। आगे आ जाए, आओ जी। चलिए आ जाए। ऐसा भाई है। आ जाए, आ जाए। फ्लैग वगैरह होता ना आपके पास, तो वो ज़्यादा बेहतर था। हाँ अंकल सही कह रहे हैं। ये कबूतर कहते हैं कि उसी खानदान से हैं। एक मिनट, ऐसा भी इधर आ जाए, सारे थोड़ा दुआ खैर कर लेते हैं। अभी तो दाने की कोई पाबंदी नहीं है, दाना डाल रहे हैं भाई सब। फिलहाल तो दाने की कोई पाबंदी नहीं है। आप ज़रा ये बताएंगे। आगे आ जाए। फैमिली आगे बुलाएं इनको। ऐसा थोड़ा सा आगे आ जाए। मैं उधर तक खड़ा परेशान हूं, पता नहीं किधर ऐसा थोड़ा सुन लेंगे, फिर वीडियो वगैरह बना लेना, थोड़ा सा समझ लें कि हमारा नीचे उतरने का मकसद क्या है, हम नीचे क्यों उतरे। एक तो देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र शुरू किया तो कहाँ से सफ़र शुरू किया था? हरम शरीफ में, जहाँ पे हमारी सुबह बस खड़ी थी, इब्राहिम अल खलील रोड है, उसके साथ एक छोटी मंशिया है और उसके साथ एक हिजरा रोड है, उसको हिजरत वाला रास्ता कहा जाता है। देखिए, वहाँ से यहाँ तक का ये जो सफ़र है, ये सिर्फ 3 मील 3 किलोमीटर का सफ़र है। हमें ये तो नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से सफ़र करके यहाँ पे आए तो किस रास्ते से आए, क्योंकि सड़क वगैरह बन गई है, पहाड़ थे सारे काट दिए। लेकिन हमें ये मालूम है कि इस पहाड़ के दामन में यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे। जिस जगह पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कदम मुबारक लगे। बड़ी ये मुबारक जगह है, बड़ी ये मुबारक आप सबकी हाजिरी है यहाँ पे।
ये सामने देखें, थोड़ा ध्यान करें तो ये ऊंचा वाला आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है सारों को? मक्का शरीफ का बुलंद तरीन पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जबले सोर पहाड़ है। इस पहाड़ के टॉप पे देखिए आपको एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए आखिर पे बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, एक छोटा है। इसके सेंटर में थोड़ी सी आपको खला दिखाई दे रही है। इसके दामन में ये जो छोटी जगह है हल्की सी, तो यहाँ से अंदर गार का रास्ता जा रहा है। कौन सी गार है? गारे सोर, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 दिन 3 रातें इस गार के अंदर क़याम किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मक्का शरीफ को छोड़ के यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई, तो इसके अंदर 3 दिन 3 रातें इसके अंदर क़याम किया। इसे गारे यार भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 जहानें थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मेरी सारी उम्मत ले लो, मेरी सारी जिंदगी ले लो, मुझे वो दिन दे दो, वो रातें दे दो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सदीक अकबर ने इस गार के अंदर गुजारी। देखें यहाँ पे हमें बहुत सारे कबूतर नजर आ रहे हैं। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से लोग हैं, तो वहाँ पे तो आपने थोड़ा जजमेंट किया होगा, हर रंग नस्ल का कबूतर है, ये चीज आपने देखी होगी। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा फील कर रहे हैं कि एक ही तरह का, एक ही रंग नस्ल का कबूतर है। ये उसी कबूतरी के नस्ल से हैं जिसने यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई थी। जब आप ने वहाँ से हिजरत फरमाई तो कफारे मुशरिकीन को पता चल गया कि आप ने मक्का शरीफ को छोड़ दिया, तो वो वहाँ से एक बड़ा लश्कर, एक बड़ा ग्रोह लेके इस पहाड़ के दामन में पहुंच गए। 2 से 2.5 किलोमीटर, 2 से 5413 फुट की बुलंदी है, 2 से 2.5 घंटे का सफर है। तो यहाँ से जब उनका लश्कर इस पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो मकड़ी ने गार के मुंह के ऊपर जाला बना दिया, कबूतरी अंडे दे के बैठ गई। जब कफारे मक्का अंदर जा रहा है, वो देख रहे हैं ये गार तो अगर कोई अंदर जाता तो ये जाला टूट जाता, ये अंडे टूट जाते, यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो वहाँ से पलट गए थे। ऐसे अल्लाह पाक ने यहाँ पे अपने हबीब की मदद फरमाई, 3 रातें इस गार के अंदर क़याम किया, फिर यहाँ से आगे मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई थी। तो यहाँ पे ऐसा ये बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बंदा भी यहाँ पे सफर कर रहे हैं इस पहाड़ की तरफ तो यहाँ पे सफर ना करें। यही ज़ियारत है जो आप नीचे यहाँ से कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे इस बिल्डिंग के पीछे से रास्ता जा रहा था सड़क का, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी है, वो वहाँ से वापस घुमा देती है। इसकी निस्बत यहाँ पे जबले नूर पहाड़ है जिसके ऊपर गार है, गार हिरा, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई। उस पहाड़ की तरफ सफर करें, वहाँ पे वो खुलेंगे। ठीक हो गया? दुआ करेंगे सारे मेरे साथ मिल के, तो फिर आगे सफर करते हैं अफ़वाद की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक हजाज इकराम का यहाँ पे आना, इस मुकद्दस पहाड़ की, इस मुकद्दस गार की हाजिरी लगना, इसकी ज़ियारत करना, या अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल मंजूर, आमीन। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके से इनके जितने छोटे बड़े गुनाह हैं या अल्लाह पाक माफ, आमीन। या अल्लाह पाक इनको बार बार यहाँ पे मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब, आमीन। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके से इनकी जो अज़ीज़ और तरफ पाकिस्तान के अंदर है, जिनने दवा के लिए बोला, या अल्लाह पाक जो भी उनकी नेक हदायत है या अल्लाह पाक कबूल मंजूर, आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान, सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिहि या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह साहब, जिसे तस्वीर वगैरह बनानी है तो तस्वीर वगैरह ले सकते हैं। ये जो कबूतर नज़र आ रहे हैं इनको दाना डालना सदका जारिया है, तो कोशिश किया करें। 5-10 रियाल हमें ऐसे ही लग जाते हैं इधर उधर, तो ये 5-10 रियाल का लेके दाना डाल सकते हैं। दुआ वगैरह कर लिया, आप आ जाएँ बस के अंदर, इंशाल्लाह अरफात के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप सारों को टाइम दिया जाएगा। बच्चों ने वापस सुना हुआ है ना, बार बार वहाँ से आप चले तो फिर हजरत सदीक जारे घाट, तो फिर जब बाढ़ में रुके तो वहाँ आपको पता है कि सांप बड़ा बाकी कि सांप से निकला, तो वो सुराख तो बंद कर दिए गार के अंदर, लेकिन एक सुराख रह गया। तो सदीक जिसम का हिस्सा तो वो वहाँ पे जो है वो धस लिया, और फिर इसी में निकले तो दुश्मन को तो गिरे। फिर आप ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि आपने बनाया कि मुझे ये ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया माशाअल्लाह। चल ये ज़ियारत थी, अब इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे।
یہ دانہ ڈال رہے ہیں جی. یہ کبوتر بالکل ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. یہ مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, مختلف ملکوں کے زیارت کے بارے میں بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ مختلف ملکوں کے لوگ, مختلف گروپس, ماشاء اللہ. یہ دیکھیں جی, اس میں ساری تفصیل بتائی گئی ہے. ماشاء اللہ. 5 ریال مکہ کا زیارت, غار سور, پورا زیارت. غار سور, غار ہیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی اوپر نہیں جانے دیتے, راستہ بند کر دیا. بن رہا اوپر گاڑی جائے. اچھا بن رہا, گاڑی جایا کرے گی. دیکھو راستہ بنا رہے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, راستہ بنا رہے ہیں کہ اوپر گاڑی جایا کرے گی. بھائی بیوٹیفل. ساری فیملی, بہنیں, مائیں, بیٹیاں سب آئے ہوئے ہیں جی. ماشاء اللہ. گاڑی کا نمبر ضرور نوٹ کر لیا کریں جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں نا. یہ جی غار سور, غار سور, جبل سور. اصل میں جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ کیا نسبت ہے, کیا اس کے پیچھے واقعہ ہے, پھر آپ کے جذبات بڑھ جائیں گے. سب ٹائم سے آگے. یہ جی غار سور کی زیارت کے بعد اب ہم گاڑی میں آ چکے ہیں. لائیو ویڈیو دکھائی جا رہے ہیں جی آپ کو. اب انشاءاللہ نیکسٹ زیارت کی طرف چلیں گے. پہلے سب لوگ بیٹھ جائیں گاڑی میں. بس جیسے ہی بس کمپلیٹ ہوگی پھر انشاءاللہ اگلی زیارت پہ چلیں گے. اچھا, سب سے زیادہ عمرہ زائرین لگتے ہیں جیسے پاکستان کے ماشاءاللہ آتے ہیں. اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, اس طرح سے اور بھی ملکوں سے بہت زیادہ ماشاءاللہ. لیکن سب سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی آتے ہیں عمرہ پہ ماشاءاللہ. ٹیمپریچر بھائی 28 سے 30 ہے. اے سی چل رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ پاک سب کی یہاں پہ حاضر ہے, اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے سفر کر رہے ہیں
3 किलोमीटर का सफर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सफर कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के दामन में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए और अपने हाथों का बल पकड़ के इस पहाड़ के ऊपर सफर कर रहे हैं। देखिए प्यार की शिद्दत कितनी है, प्यार की शिद्दत कितनी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रहा नहीं गया, देखा नहीं गया, खुद से इजहार कर रहे हैं, आका अगर आप पसंद करें तो मेरे कांधे मुबारक में आ जाए। सुभान अल्लाह, कैसे नबूवत का वजन उठा के इस पहाड़ के ऊपर सफर किया है। 5413 फुट की बुलंदी है। कितनी बुलंदी है? 5413 फुट की। जो यहाँ पे जबले नूर है वो कम है, इसकी निस्बत आधी है। 2500 से 3000 उसकी फुट की बुलंदी। ये 2 से 2.5 घंटे का सफर था। पहले कुछ लोगों की आमद हुई होगी, पहले गए होंगे। तो आप सल्लम को कांधे पे उठाना, पहाड़ के ऊपर सफर कर रहे हैं। आज आप पैदल जाएं कितना मुश्किल है, तो नबूवत उठा के इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना। जब ऊपर पहुंच गए तो आप सल्लम को गार के बाहर रोक दिया, गार के अंदर खुद चले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर जा रहे हैं। देखिए प्यार की शिद्दत कितनी है कि मैं गार के अंदर देखूं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आप सल्लम को नुकसान पहुंचा दे। गार की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रवायात में आता है कि इसके अंदर कोई मौजी जानवर था, कुछ रवायात में आता है कि इसके अंदर सांप था जो कई सौ सालों से आप सल्लम के दीदार के लिए इस गार के अंदर था। उस सांप ने सुना था कि यहाँ पे आप सल्लम की आमद होगी, तो वहां पे उसने छोटे बड़े सुराख बना रखे थे, कुछ सुराख बना रखे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अंदर चले गए, कोई चीज नहीं है बंद करने के लिए, अपना मामा बैरक बना हुआ है, उसको उतार लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और इन सुराखों को बंद कर रहे हैं। सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बच गया, वहां पे कपड़ा खत्म हो गया, वहां पे अपनी एड़ी मुबारक रख के बैठ के आप संहार के अंदर तशरीफ लाए और आपकी गोद में सब रख के आराम फरमा हो। सांप का काम है काटना, उसको पता चल गया, बाकी सुराख तो सारे बंद हैं, लेकिन एक सुराख से इंसानी जिस्म की महक आ रही है। तो वहां पे उसने डसना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। एक दफा काटा, दूसरी दफा काटा, 3 बार काट दिया। दर्द की शिद्दत बढ़ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लम के चेहरे अकदस पे आंसू गिरे तो आप नींद से बेदार हुए और आपने पूछा सिद्दीक तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तो आपने बताया किसी मौजी जानवर ने एड़ी से काट लिया है। तो आपने कहा एड़ी हटाओ, एड़ी हटाई तो एक सांप नमूदार हुआ। सांप ने कहा था कई सालों से आपके दीदार के लिए इस गार के अंदर हूं, जब आपके दीदार का वक्त आया तो किसी ने सारे सुराख बंद कर दिए। तो आप को सारी जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा। क्या तो आप ने सांप को बोला तेरा काम हो गया, तू लौट जा। जहाँ पे सांप ने काटा था वहां पे अपना लहाब मुबारक, अपनी थूक मुबारक एड़ी पे वहां पे लगाई तो वो जगह ठीक हो गई थी। तो 3 रातें इस गार के अंदर हर साहबान यहाँ पे काम किया, फिर यहाँ से आगे मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई थी। यहाँ पे बहुत सारे वाक़े हैं, आपने सुना होगा सराका बिन मालिक के मतलब सुना होगा, बड़ा तेज घोड़ा रफ्तार था। तो जब आप सल्लम यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ सफर कर रहे हैं तो उसका जो घोड़ा था वो आप सल्लम के पास पहुंच गया। तो वहां पे आप सल्लम ने जमीन को हुक्म दे दिया था कि इसको पकड़ ले, तो वो जमीन के अंदर धंस गया। फिर से फरियाद करने लगा, आप सल्लम से फरियाद करने लगा तो आप सल्लम ने फिर से जमीन को हुक्म दिया इसको छोड़ दे, लेकिन वो फिर से आप सल्लम के पीछे आया तो फिर से आप सल्लम ने जमीन को हुक्म दिया था, वो जमीन के अंदर धंस गया था। ऐसे यहाँ पे और भी वाक़े हैं। तो हमारा जो आगे सफर है, गाड़ी जो हमारी है वो मैदान अरफात की तरफ जा रही है। वो अरफात का मैदान है जिस मैदान के अंदर हमारे नामा अमाल पेश होंगे, जिस मैदान को मैदान शाम तक वसी कर दिया जाएगा। इन पहाड़ों को रेजा रेजा करके हवा में उड़ा दिया जाएगा। और हज का भी वही मैदान है। कोई भी हाजी अपने मुल्क से हज की नीयत से सफर किया, उस अरफात के अंदर नहीं पहुंचा नौजुल हज को, तो उसका हज नहीं होगा। तो वहाँ पे हमारी 2 ज़ियारत है, एक जबल रहमत पहाड़ है उसके मतलब बयान करते हैं, दूसरा साथ में वहाँ पे मस्जिद निमरा है उसके मतलब इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाते हैं। अरफात की हदूद को देखते हैं, साथ में मस्जिद वहाँ पे जो हदूद हरम की जो हदूद है वो भी आपको बताई जाएगी। उससे पहले यहाँ पे सब कुछ पैकेज वाले होंगे जो बता देंगे, जल्दी से जो किराए वाले किराया वसूल करवा दें।
طرف جا رہے ہیں جی. بہت خوبصورت روڈ، صفائی، نیٹ اینڈ کلین، اسموتھ ٹریفک. مسجد نمرہ بھی چلیں گے جو سال میں ایک دفعہ، جس میں حج کے دن میں جی وہ کھلتی ہے. جس میں حج کا خطبہ ہوتا ہے. اچھا، جیسے البیک ہے نا، البیک ریسٹورنٹ، ویسے یہ التازج جو ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے یہاں. یہ التازج سعودیوں کا ہے نا. چلیں اس کے بارے میں آپ نے گوگل کر لینا ہے کہ التازج اور البیک یہ فوڈ پوائنٹس ہیں، کافی فیمس ہیں، کافی پاپولر ہیں یہاں. ہاں جی ہاں، اوکے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کاروبار کریں گے نا، وہ جو سعودی ہیں ان کے نام پر ہی ہوگا کاروبار. جی ہاں، لائسنس میں ہونے کا. ابھی یہ ساری حرم کی حدود ہے نا ابھی تک. حرم کی حدود میں اب آپ کو 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے. اگر ایک نیکی کا کام ہے تو وہ 1,00,000 گنا ہے. اور رمضان المبارک میں 70 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 70 گنا. اللہ اکبر، لوٹ سے لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اچھا، طائف کی زیارت کیوں بند ہے؟ مطلب اس کو مینٹین کر رہے ہیں. اوکے. ہاں، زیارتوں کی بے حرمتی تو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ اثاثہ ہے، سنبھال کے رکھنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح. جو باؤنڈری ہے اس کے اندر رہنا چاہیے. جی ہاں. اچھا، یہ جو بس ہے یہ کیا ہے؟ مکہ بس، یہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی بسیں. صحیح. جی جی جی. اوکے اوکے اوکے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہم تھوڑا سا بیان کریں گے. ماشاءاللہ سارے کچھ لوگ سو گئے ہیں، تھوڑا آ جائیں. یہاں پہ دیکھیں گے ابھی ہم جو حدود حرم کی جو حدود ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے باہر نکل رہے ہیں. یہاں سے ہم پیچھے جو 1 نیکی کر رہے تھے وہ 1,00,000 نیکی کا ثواب تھا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو 1,00,000 مرتبہ کا ثواب لے رہے تھے. ایک دفعہ استغفار کر رہے ہیں تو 1,00,000 مرتبہ استغفار کا ازالہ کر رہے ہیں. اس سے پیچھے ہوتے صرف یہاں پہ چھوٹی سی حدود ہے یہاں پہ عرفات کی، صرف 6 کلومیٹر کا رقبہ ہے. یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی صرف 6 کلومیٹر. واپس ہم مزدلفہ کے اندر جب داخل ہوں گے تو پھر سے ہم حدود حرم کی حدود کے اندر پہنچ جائیں گے. یہ سیدھے آپ الٹا دھیان کریں گے تھوڑا سا تو آپ کو یہاں پہ ایک سائن بورڈ دکھائی دے گا، اینڈ آف حرم باؤنڈری، نہایت الحدود حرم. عربک اور انگلش میں یہاں پہ ان کے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ داخل ہونے کے لیے بھی اور نکلنے کے لیے بھی. یہ بالکل دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ آ گیا یہاں پہ سڑک کے ساتھ، بالکل یہاں پہ روڈ کے ساتھ. دیکھیں یہاں پہ یہ بورڈ آ گیا. الٹے آ جو پہاڑی کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں
یہ نہایت الحدود حرم، اینڈ آف حرم بول یہ نظر آ گیا، یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ، یہاں سے آگے جو حدود ہے یہ یہاں پہ حدود حرم کی جو حدود ہے اس سے یہاں پہ ہم باہر نکل گئے، اس سے جو پیچھے رقبہ تھا وہ سارا کا سارا یہاں پہ حدود حرم کی ہم حدود کے اندر موجود تھے۔ تو ابھی یہاں پہ تھوڑا سا دھیان کر لیں گے، سارے اپنے رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ پہ، تھوڑی سی ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے تو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ بند حدود دکھائی دے گی، یہاں پہ 4 دیواری ہے، اس کے اندر کچھ ہاف رائٹ سے آپ کو سفید کلر کی کچھ بلڈنگیں دکھائی دیں گی کافی تعداد کے اندر، وہ ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، تھوڑی سی گاڑی ابھی آ رہی ہے، یہ تھوڑا دھیان کر لیں۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہاں پہ تھوڑا دھیان کریں، یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کا رائٹ سائڈ سیدھا ہاتھ آ رہا ہے، یہ بلڈنگیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ یہاں پہ ام القرآن اسلامک یونیورسٹی ہے، مکہ شریف کی بڑی یونیورسٹی اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اس کا شمار ہے، ام القرآن اسلامک یونیورسٹی۔ ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں مساجد بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ام القرآن کے نام سے آپ کو یہاں پہ ساتھ میں مساجد دکھائی دے رہی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے، یہاں ساتھ میں یہ مساجد بھی ہے، دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہے، اسلامک جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہے، دنیا بھر سے، ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ان ممالک سے لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں اسلامک تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مکہ شریف کی آپ کو یونیورسٹی دکھائی دے رہی ہے، باؤنڈری لائن ہے، بہت ہی بڑی اور قدیم یونیورسٹی ہے، سارے دیکھیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا دھیان کریں گے، عرفات کی حدود کو جان لیں گے، یہاں پہ ہم عرفات کی حدود کو کیسے پہچانیں گے۔ دیکھیں کچھ سال پہلے یہاں پہ جو عرفات کی حدود تھی وہ ایسی نہیں تھی، چند کچھ عرصے سے تقریباً کووڈ-19 کے 1-2 سال پہلے سے یہاں پہ عرفات کی حدود کو بڑا مختص کر دیا گیا، بڑا اچھا بنا دیا گیا۔ پہلے ایسی حدود نہیں تھی، جو بھی لوگ آتے تھے عرفات سے باہر رہ جاتے تھے اور وہ حج سے محروم رہ جاتے تھے۔ دیکھیں 9 ذی الحج کا جو دن ہے اس دن کو اس عرفات کے اندر نہیں پہنچیں گے، یہاں پہ وقوف عرفہ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ مینا میں چلے گئے، مزدلفہ میں چلے گئے، حرم شریف میں طواف وغیرہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس عرفات کی حدود کے اندر ایک قدم بھی آپ کا عرفات سے باہر رہ گیا تو آپ کا حج نہیں ہے۔ پھر سے اگلے ساتھ حج کریں گے، یہ تھوڑا سا دھیان کریں، ایسے ہوتے ہاتھ پہ۔ تو یہ دیکھیں آپ کو یلو کلر کے بورڈ دکھائی دے رہے ہیں، پیلے کلر کے، تھوڑا دھیان کریں، ایک ایک بورڈ لگا ہوا ہے یلو کلر کا، پیلے کلر کا، تھوڑا دھیان کریں، ایک ایک دور دور لگا ہوا ہے۔ یہ جو یلو کلر کے بورڈ لگے ہوئے ان کے اندر حدود ہے عرفات کی، اور ان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، بدایت العرفات، عربی میں لکھا ہوا ہے بدایت العرفات اور انگلش میں عرفات اسٹارٹ سے ہے، اور اسی کے دوسری طرف لکھا ہوا ہے نہایت العرفات عرفات اینڈ سے ہے، کہ ایک طرف داخل ہونے کے لیے راستہ ہے اور ایک طرف نکلنے کے لیے۔ عرفات کی جتنی بھی آپ حدود دیکھیں گے اس ساری کے سائڈ میں آپ کو ایسی ہوئی 4 دیواری ایسے ہی آپ کو جو ہے سائن بورڈ دکھائی دیں گے پیلے کلر کے۔ یہاں پہ بس ہماری تھوڑی سی آگے جائے گی تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ بڑا بورڈ آ رہا ہے، بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ پہ تھوڑی سی گاڑی آگے جائے گی تو پورا بورڈ آپ کو دکھائی دے گا سیدھے ہاتھ پہ۔ تو یہ جو بورڈ ہے بدایت العرفات کا، اس سے آگے آگے یہاں پہ عرفات کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہاں پہ جو سعودی لوگ ہیں، دیکھیں ہم لوگ تو پہلے مینا کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ نماز ادا کرنی پڑتی ہے 5، تو پھر وہاں سے ہم کرنے کے بعد 9 ذی الحج کو اس میدان کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سعودی لوگ ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں صرف وقوف عرفہ کرنے کے لیے 9 ذی الحج کو اس عرفات کے اندر یہاں پہ آتے ہیں۔ تو ان کا یہاں پہ وہ رہائش بیر کا سلسلہ ہم لوگوں کے لیے تو رہائش ہوتی ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے مینا کے اندر بھی مکتب کے لحاظ سے کہ میں اس عرفات کے اندر بھی، لیکن جو سعودی ہے ان کے لیے رہائش کوئی نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ صرف وقوف کرنے کے لیے آتے ہیں چند منٹ سے 10 گھنٹوں کے لیے، تو وہ یہاں سے حدود سے باہر رہ جاتے تھے۔ اس لیے سعودی حکومت نے فرض سمجھا ہے کہ اس حدود کو بڑا اچھا مختص کر دیا گیا، اور یہاں پہ سعودی حکومت فرض سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو یہاں پہ ایک الگ سے ایمبولینس کا راستہ بنایا گیا ہے، اس ایمبولینس کے راستے میں بٹھا کے اس عرفات کے اندر لایا جاتا ہے تاکہ ان کا حج ہو سکے، وہ حج سے محروم نہ رہے۔ یہ سیدھے آپ دھیان کریں ماشاءاللہ سارے، آپ کو رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں یہ جالیاں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں سارے کو، یہ دیکھیں گرینیاں جالیاں ہیں نظر آ رہی ہیں، سیدھے ہاتھ پہ دھیان کر لیں سارے۔ اس کے اندر دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر پہنچ رہی ہے، جس جگہ تک آپ کی نظر جا رہی ہے، یہ سارا میدان عرفات ہے، عرفات کا میدان ہے، محشر کا، حشر کا، حج کا میدان ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سن کے بڑی خوشی ہوگی، پاکستانی بھائی دونوں بیٹھے ہیں، تو یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو درخت دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں درخت، یہ عرفات کے اندر درخت ہے، یہ نیم کے پودے ہیں۔ مرحوم جنرل ضیاء الحق کی جب حکومت تھی 1987 میں، اس دور میں حاجیوں کے ذریعے یہاں پہ پودے اور مٹی دونوں بھیجے گئے تھے۔ آ کے دیکھیں آج عرفات کے اندر یہاں پہ بڑے بڑے درخت بن گئے 9 ذی الحج کو۔ یہ کتنی گرمی کا سلسلہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ حجاج کرام جو خیموں کے اندر ہے وہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، لیکن اس اے سی کے باوجود بھی اتنی گرمی ہے کہ اس کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے، تو وہ یہاں سے باہر نکل کے اس کے سائے تلے بیٹھتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ پاکستان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو نیم کے پودے دکھائی دے رہے ہیں یہ یہاں پہ عرفات سارے کے اندر لگائے گئے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے چند سال ہو گئے ان کو، آج یہاں پہ بڑے بڑے دیکھیں درخت بن گئے، تو ان کے سائے تلے حجاج کرام بیٹھتے ہیں، پاکستان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ
सीधे आके देखे रोड दिखाई दे रहा है कि येलो कलर का नजर आ रहा है, इससे अंदर सारी अरफात की हदूद है। अभी हम अरफात के अंदर नहीं पहुंचे तो यहाँ पे हमारी अरफात के अंदर एक मस्जिद है, हज की मस्जिद है, मस्जिद निमरा। इस मस्जिद को 3 नामों से याद किया गया, मस्जिद निमरा, मस्जिद अरफा, मस्जिद इब्राहिम। हज की मस्जिद है, पूरा साल ये कफल बंद रहती है, इसके अंदर कोई नमाज अदा नहीं हो रही, सिर्फ 9 जिलहज के दिन एक दिन के लिए मस्जिद खोली जाती है और यहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है और जोर और असर की दोनों नमाज पढ़ाई जाती है, बाकी पूरा साल मस्जिद बंद है। आज भी देखें हम गाड़ी को पार करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें आज यहाँ पे रमजान का सिलसिला थोड़ी रास्ते ने बंद कर दी तो कोशिश करेंगे इसके सेन तक जाएंगे हम, यहाँ पे आप सारों को इंशाल्लाह कोशिश करें 2 नवाफिल अदा करने का मौका दिया जाए शुक्राने के। इसके दरवाजे तो सारे बंद हैं, 64 इसके गेट हैं, 11 बड़े गेट हैं, उनके अंदर 3 गेट हैं, 2 फ्लोर पे ये मस्जिद मुश्तमिल है और यहाँ पे मक्का शरीफ की दूसरी बड़ी मस्जिद है, मस्जिद हरम के बाद। वैसे तो मदीना शरीफ में रोजा रसूल जो है वो बड़ी है, लेकिन मक्का शरीफ के अंदर ये दूसरी बड़ी मस्जिद है, 6 मीनार और 3 गुम्बद वाली मस्जिद है। थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये मस्जिद निमरा है, इंशाल्लाह बिल्कुल हम इसके करीब चले जाएंगे। ये हज की मस्जिद है, दुनिया की वो पहली मस्जिद है। 3 ऐसी मसाजिद हम देखेंगे ये पूरा साल बंद रहती है। पहली ये यहाँ पे हज की मस्जिद है, दूसरी मुजल्फा के अंदर देखेंगे और तीसरी मिना के अंदर देखेंगे मस्जिद खैफ है। तो अभी मस्जिद निमरा की तरफ हमारी हाजिरी है। हज की मस्जिद है, छोटा सा इसका हिस्सा जो है मस्जिद का, तो यहाँ पे मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। ये हिस्सा बाहर क्यों है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, कसमा नामी ऊँटनी थी, हजरत विदा के मौके पर आप ने जो हज का खुतबा दिया था वो मस्जिद के बाहर से दिया था और हजाजे कराम अंदर बैठे थे। आज भी जो खुतबा आ रहा है वो कहाँ से हो रहा है? बाहर से हो रहा है। इमाम जो खुतबा दे रहा है वो बाहर से दे रहा है और हजाजे कराम अंदर जा रहे हैं, अरफात के अंदर बैठ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ध्यान कर लें, आपके उल्टे हाथ के ध्यान करें। ये 6 मीनार और 3 गुम्बद नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए 6 मीनार 3 गुम्बद इसके टोटल है, लेकिन इसमें ये 3 गुम्बद जो आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में ये 2 आगे जो 2 मीनार है, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। बाकी मस्जिद का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा मैदान अरफात के अंदर है। माशाअल्लाह अरफात के अंदर पहुंचने वाले सारे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें। ये देखिए यहाँ से अरफात के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बड़ा बोर्ड आ गया बता दाखिल हो गए। सीधे हाथ उल्टे हाथ जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ये सारा मैदान अरफात का मैदान है। हज साहिबान जब 9 जिलहज को हजाज इकराम इस मैदान के अंदर पहुंचते हैं, वहां पे रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं तो ऐसे गुनाहों से पाक साफ हो जाते हैं जैसे माँ को अभी बच्चा पैदा हुआ हो, ऐसे गुनाहों से पाक साफ। आज अल्लाह पाक ने आपको भी मौका दिया इस मैदान के अंदर आए, यहाँ पे दुआ करें अल्लाह पाक से सारे कि अल्लाह पाक आप सबको इसी साल फैज़ हज की शहादत से नवाजे। तो देखिए सीधे हाथ उल्टे हाथ कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ पे अरफात के मतलब हमने सोचा था तो अरफात का एक बड़ा मैदान होगा, तो ये सारा मैदान है। देखिए कोई पहाड़ नहीं है, दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, एक ही आपको मैदान दिखाई दे रहा है। ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता, ये सिर्फ हज पे यहाँ पे हजाजे कराम को जो है सहूलतें फराम की जाती है। हज में 9 जिलहज के दिन एक दिन के लिए यहाँ पे खेमे वगैरह लगाए जाते हैं। हजाजे कराम वकूफ आरफा करते हैं यहाँ पे मकतब के लिहाज से, जिस मकतब से भी आ रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया, जिससे उस मकतब के लिहाज से जिस मकतब के लिहाज से मीना के अंदर खेमा दिया जाएगा उसी मकतब के लिहाज से यहाँ पे बड़े एक खेमे लगाए जाते हैं। खेमे के अंदर तकरीबन 200-250 लोग यहाँ पे वकूफ करते हैं, वकूफ आरफा करते हैं, यहाँ पे ज़ोर असर की 2 नमाज अदा करते हैं और हज का खुतबा सुनते हैं। यहाँ पे हज का जो खुतबा है वो सुनना जरूरी नहीं है। देखिए जो सुबह सवेरा पहुंच जाएंगे यहाँ पे तो वो तो वकूफ कर लेंगे, 1 से 1.5 लाख तक हजाज इकराम की नमाज अदा करने की जगह मस्जिद निमरा में, तो जो बाद में पहुंचेंगे तो वो अपने खेमे के अंदर ही रहेंगे, ऑनलाइन खुतबा सुन लेंगे। इसलिए खुतबा सुनना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या चीज है? वकूफ अरफात करना, इस अरफात के अंदर पहुंचना, वकूफ करना, ठहरना। अभी हमारी बस जो है मस्जिद निमरा की तरफ रवाना दवा है। मस्जिद निमरा हज की मस्जिद है और ये मस्जिद आज भी बंद है, पूरा साल बंद रहती है। इसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको सारों को 2 नवाफिल अदा किए जाए। यहाँ पे शुक्राने के 2 नवाफिल अदा कर लें, जिनके पास पानी वगैरह नशा वगैरह कर लेंगे, बाकी जिनके पास नहीं है तो नियत कर लें। हरम के अंदर जाके आप नवाफिल अदा कर सकते हैं मस्जिद निमरा का नाम लेके, इसकी नियत वहाँ पे जो है ज्यादा सवाब है। तो यहाँ पे जो कर सकते हैं कोशिश करेंगे। नीचे 5 मिनट के लिए ऐसा गाड़ी हमारी पार्क है, उसकी वजह ये है कि
देखिए यहीं पे 60 जबल रहमत पहाड़ी भी है, तकरीबन 2-4-5 मिनट के बाद हम फिर जबल रहमत के करीब पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो आप जबल रहमत की तरफ सफर करेंगे। उस पहाड़ के ऊपर जो सफर कर सकते हैं उसके ऊपर सफर करें। बाबा आदम और अम्मा हवा की जो तौबा कबूल हुई वो इसी जबल रहमत पहाड़ के ऊपर कबूल हुई। 300 साल पूरी दुनिया के ऊपर तौबा कर रहे हैं, उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही। इसी पहाड़ के ऊपर उनकी मुलाकात हुई, उनकी तौबा कबूल हुई और नस्ल इंसानियत की शुरुआत हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबल रहमत पहाड़ के दामन में अपनी किसरा नामी ऊँटनी पर बैठ के उम्मत मुस्लिमा के लिए 4 से 5 घंटे तवील दवा भी फरमाई थी। तो बड़ा अफजल पहाड़ है इंशाल्लाह। पहले यहाँ पे उतरेंगे, उतर के सारे ये देखें आगे हिदायतुल अल्फाज का एक आपको छोटा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये आपको बड़ा बोर्ड देख रहे हैं। इस बोर्ड से आगे वाला जो हिस्सा है छोटा सा एक यहाँ पे एक जो दरवाजा इसका, ये सिर्फ यहाँ पे हदूद से बाहर है, हदूद यहाँ पे अल्फाज की हदूद से। बाकी मस्जिद का जितना हिस्सा है वो सारा का सारा यहाँ पे हदूद के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह बस को पार करते हैं, सैन के अंदर जाएंगे। जिनको वुजू है 5 मिनट के लिए यहाँ पे सामने जाके नवाफिल वगैरह पढ़ने, पढ़ के दुआ वगैरह करने, करके इजाजत वगैरह करें और लौट के बस के अंदर आ जाए। बस यहीं पे सामने ही खड़ी है, बिस्मिल्लाह आ जाए। 5-10 मिनट के लिए ऐसा बस को पार कर। हाँ जी, इधर पढ़ लें। हाँ, सामने ऐसे किबला रुख माशाल्लाह किबला रुख उस तरफ है, उस साइड किबला। सही है। ये भी मस्जिद नमरा हम आ गए माशाल्लाह। ये खाना काबा भाई इस तरफ है, इस तरफ खाना काबा है। आप आए तो इस तरफ आपने नमाज पढ़नी है। इस रुख आपने नमाज पढ़नी है जी। अब जी नफल पढ़ लेते हैं।
جی الحمدللہ مسجد نمرہ میں نفل ادا کر دیے ہیں. وہ دیکھیں وہ عرفات ہینڈز ہیئر, مطلب ادھر عرفات اینڈ ہو جائے گا. کوشش کیا کریں یار دروازوں پہ نہ لکھا کریں, احترام رکھا کریں, زیارات کا خیال رکھا کریں. یہ دروازوں کے اوپر آپ لکھ دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. سب نماز پڑھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ, اللہ اکبر. مہک آئی ہے کبوتروں کی. دانہ ڈال رہے ہیں. ابھی تک تو دانے پہ بھائی پابندی نہیں ہے. دانہ بیچ بھی رہے ہیں, دانہ ڈال بھی رہے ہیں. پابندی ہوتی تو یہ روک دیتے یا یہاں بورڈ لگا ہوتا. مسجد نمرہ گیٹ نمبر 1. یہ گیٹ نمبر 1 ہے, مسجد نمرہ گیٹ نمبر 1. یہ عرفات اینڈز ہیئر. عبد الجبار بھائی جو ہیں یہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں جی. اللہ تعالیٰ حج کے موقع پہ لائے گا انشاءاللہ. ہمیں بھی بار بار حج کی سعادت اللہ ہمیں نصیب کرے گا انشاءاللہ. چلیں جی بس پہ چلتے ہیں. یہ سارے خیمے لگے ہوئے بھائی, یہ خیمے لگے ہوئے سب. یہ ساری مسجد نمرہ ہے. یہ آئس کریم والا, وہ لاسٹ ٹائم آپ کو ویڈیو بنائی تھی نا, آپ روزے نا اس لیے وہ آئس کریم والی ویڈیو جو ہے چل نہیں رہی نا, ظاہر رمضان المبارک. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ویڈیو آپ کو بنا کے دکھائی تھی. آئس کریم کون جو تھی 5 ریال 3 ریال میں ملتی ہے. جی ہاں, یہ سارے خیمے ہیں بھائی. یہ سب جگہ. یہ حج کے موقع پہ بھائی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, بہت رش ہوتا ہے. یہ ابھی ہم فروری میں ہیں اور حج میں اس دفعہ بھی گرمی ہوگی, خاصی گرمی ہوگی اس دفعہ بھی, بہت اس دفعہ گرمی ہونی ہے. جی ہاں, یہ سورج نکلا ہوا ہے اس ٹائم. چلیں ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں جا کے, تاکہ پھر سارے آگے بیٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی نفل پڑھ لیے ہیں مسجد نمرہ میں. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور آسانی عطا فرمائے. اللہ قبول کرے آمین. اس دفعہ بھی حج گرمی میں ہوگا. یہاں بھائی بہت رش ہوتا ہے. یہ سارے روڈ فل جیم پیک ہوتے ہیں. ابھی کچھ حضرات جو نفل پڑھ رہے ہیں دانہ ڈال رہے ہیں. اب ہم چلیں گے جی وہ پہاڑی جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہیں وہ پہلی ملاقات ہوئی تھی دنیا میں. اس پہاڑی کی طرف چلیں گے. بے تحاشا کبوتر ہے بے تحاشا. چلیں جب چلتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ لائیو سیشن آن کرتے ہیں انشاءاللہ. کبھی حاجی حضرات بیٹھ رہے ہیں نا گاڑی میں.